नमाजें नहीं पढ़ता, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, उसको कर्जा भी मत दो, कर्ज भी मत दो। कहा क्यों? कर्ज से उसका क्या ताल्लुक? कहा जो अल्लाह का कर्ज नहीं अदा कर रहा वो तुम्हारा क्या अदा करेगा? कर्ज नहीं बल्कि अल्लाह का फर्ज है। जो अल्लाह का फर्ज नहीं अदा कर पा रहा हो जबकि वो उसका खालिक है, तुम्हारे से क्या ताल्लुक है इंसानों का? ज्यादा से ज्यादा चंद दिनों तक दोस्ती हो सकती है, या रिश्ते भी हैं तो सांस तक, उसके बाद कहां ताल्लुक है तुम्हारे? क़यामत के दिन तो माँ बेटे को नहीं पहचानती, बेटा बाप को नहीं पहचानता, लेकिन बंदे और खालिक का रिश्ता तो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। तुम जब नहीं पैदा हुए थे तब भी तुम्हारा खालिक अल्लाह ही है, यानी तुम्हें नुतफे से लेकर के यहां तक लाया, यहां भी तुम्हारा खालिक वही है। क़यामत के दिन जब वो तुम्हें दोबारा उठाएगा तब भी वो तुम्हारा खालिक है। खालिक का बंदे से रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। तो जो बंदा अपने खालिक के साथ मुकम्मल नहीं हो सका तो फिर वो दूसरे के साथ कैसे हो सकता है? दूसरे के साथ उसके क्या सलूक हो सकते हैं? इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, क्या तुम ये सोच करके बैठे हो कि हमने तुम्हें खाली पैदा किया है और क्या तुम नहीं लौटाए जाओगे? हमारी तरफ लाए जाओगे, हर एक लौटाया जाए, हर एक। अभी चंद दिनों पहले की एक बात है, एक छोटा सा रिसाला, एक लिटरेचर जो गौतम बुद्ध की इबादत करते हैं उन लोगों की तरफ से था कि दुनिया का एक बहुत आला जहन का इंसान था, उसने बेहतरीन तालीमात दी थी। तो उस पर किसी ने, एक मुसलमान ने नुक्ता लगाया था और उनसे बहस हो रही थी, जो बुद्धिस्ट हैं वो यही कह रहे थे कि आप बुद्धा की जो इबादत करते हैं क्यों करते हैं? कहा कि वो महान आदमी, महान इंसान है, महान आदमी था, बड़े अच्छे अखलाक थे, बड़ी अच्छी तालीमात दुनिया को दी। तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि वो कहाँ हैं? कहा वो तो चले गए। कब? कहा बरसों हो गए, 2500 साल पहले तो इंतकाल हो गया, मर गए। कहा आए थे और चले गए। तो पूछने वाले ने पूछा तो ये तो बड़े कमाल की बात नहीं, फिर उनको लाया कौन था और वापस दुनिया से लेके कौन गया? अगर वो सबसे महान है तो आज होता और हम भी उसके पीछे चलते। कहा कि अब वो पैदा हुआ और फिर दुनिया से चला गया, हम ये पूछ रहे हैं कौन उनको दुनिया में लाया था और कौन दुनिया से लेके गया? वो बेचारा खामोश हो गया। उसने कहा कोई तो ताकत होगी। कहा वही ताकत हर एक को मौत के बाद लौटाएगी। दुनिया का चाहे सबसे बड़ी ताकत का इंसान भी क्यों ना हो, उसे मौत है और वो अल्लाह की बारगाह में लौटाया जाएगा। इसी को अल्लाह ताला फरमाता है, तुम क्या सोच करके बैठे हो कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। उस दिन को याद रखो, उस दिन को याद रखो जब ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और तुम आखिरी सफर पर निकल चुके होंगे और अजीब व गरीब हालत में हम जाते हैं। मेरे अजीजों, ये सारे हमारे कपड़े, हमारी जायदादें, हमारी सवारियां, हमारी गाड़ियां सब रह जाती हैं। आज तक आपने देखा कि कोई आदमी जनाजे की बजाय मर्सिडीज में कब्र में जा रहा हो? नहीं, वो भी 4 कंधों पर बोझ बन कर के जा रहा है। बड़ी आला किस्म की सवारियां वो वहीं रह जाती हैं, बड़े उम्दा लिबास यहीं रह जाते हैं। आखिरी सफर का एक मखसूस लिबास है, एक मखसूस अंदाज है और एक मखसूस तरीके से ले जा करके कब्र के हवाले करके आ जाते हैं। और इसी को फरमाया गया है कि जिसको ये अपना आखिरी सफर याद होगा उसे ये भी याद होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। कभी आज तक आपने अपने अंदर झांक करके पूछा, कभी सोचा जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद में आकर बैठे, अभी मैं आपसे पूछूं पकड़ करके क्यों आया हूं यहाँ पे मस्जिद में, फौरन आप जवाब देंगे इबादत के लिए आया। मस्जिद काय के लिए है? इशा का वक्त हो रहा था, नमाज पढ़ने के लिए आया, या महफिल चल रही थी, महफिल में आ गया। ये तो तुम्हारा मकसद है। हर काम का तुम्हारा मकसद होता है। कभी ये सोचा मैं दुनिया में क्यों आया, पूरी दुनिया में मैं क्यों आया? जिसने इस सवाल का जवाब हासिल कर लिया वो मारिफत को पहुंच गया। जो सही तरीके से इस जवाब को पहुंच गया वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, आगे रब ताला फरमाता है
अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक एक बात मिलती है। एक छिपकली थी, दीवार पर चल रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये क्यों पैदा हुई है? छिपकली का जरूरी नहीं कि हर एक की हिकमत आपको मालूम हो कौन दुनिया में क्यों आया। अल्लाह ने कोई भी चीज बगैर फायदे के नहीं पैदा की। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा थोड़ी देर पहले छिपकली ने मुझसे पूछा कि मूसा को मौला तूने क्यों पैदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या क्या काम है। कि जरूरी नहीं कि मखलूकात को एक दूसरे की हिकमतें मालूम हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला अबस बगैर किसी वजह के महज किसी को नहीं पैदा किया। बस अपने मकसद ज़िंदगी को समझो और फालतू अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। जो लोग बैठे इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक दिन एहसास हो जाएगा कितनी कीमती चीज़ दुनिया में ज़ाया कर दिया उन्होंने। कितनी कीमती चीज़, करोड़ों का माजून मिला करके भी बुढ़ापे को जवान करके दिखा दो। ये गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। आप जिस तरह से तेजी से इस दुनिया को काटते हुए जा रहे हैं, मियाँ हम तो मिनट मिनट गिन रहे हैं। आज देखें हम 15 तरावी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम चांद के इंतजार में थे। यूं ही वक्त आएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं, अगला रमजान भी फिर आप बैठेंगे। बहुत तेजी से आपकी जिंदगियां गुजरती जा रही हैं और अचानक एक दिन ऐलान हो जाएगा फलां का बेटा इंतकाल कर चुका, जनाजे में हाजिर हो जाओ। यही जिंदगी है। इसीलिए अबस अपनी जिंदगी को जाया ना करें। जो जिंदगी के लम्हात हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दो ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदा होना ना पड़े, जलील होना ना पड़े, रुस्वा होना ना पड़े। बहरहाल दूसरी सूरह हमने जो तिलावत की सूरतुन नूर, सूरह नूर है। इसमें अहकाम बहुत सारे आए हैं। इसकी शुरुआत जो है वही बहुत एक सख्त तरीन गुनाह इस्लाम में उसके मजम्मत में आई, जिना। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के करीब भी मत जाना। अल्लाह फरमाता बेशक वो सबसे बुरी चीज है और सबसे बुरा रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन कोई मुसलमान जिना कर रहा हो तो ईमान की हालत में वो जिना कर ही नहीं सकता। ये बात याद रख लो आप, ईमान की हालत में कोई जिना नहीं कर सकता। फरमाया गया जब जिना कर रहा हो तो उसका ईमान उठा लिया जाता है। ईमान उसके साथ नहीं होता, ईमान उठा लिया जाता है। ईमान और जिना जमा हो ही नहीं सकते एक इंसान के अंदर। ये बहुत सख्त वईद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। ईमान की हालत में जिना नहीं होता और जब जिना कर रहा होता है तो ईमान निकाल लिया जाता है, वो मुअल्लक होता है, आसमानों पर लटका होता है। तो जिना की हालत में उसके साथ ईमान नहीं होता। अब जो आयतें आई हैं, अल्लाह फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत को 100 कोड़े मारो। ये उनके लिए है जो गैर शादीशुदा है, और जो शादीशुदा है उनके लिए रज्म है। रज्म का मतलब है पत्थरों से इतना मारो कि वो खत्म हो जाए, उनकी मौत तक उन्हें संसार करना होगा। ये इतनी हैबतनाक सजा है दुनिया में कि देखो तो रोंगटे कांप जाएं आपके। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी सख्त सजा क्यों है। मेरे अजीजों, ये एक नासूर है, एक कैंसर है माशरे का, एक कैंसर है। जब कीमो करता है डॉक्टर तो बहुत सख्त तकलीफ होती है। कीमोथेरापी आसान नहीं है। पूरे जिस्म के बाल जल जाते हैं, खून में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। क्यों? एक फोड़ी कहीं पर कैंसर की आई होती है, उसको खत्म करने के लिए पता नहीं 10-10, 12-12 कीमो दिए जाते हैं। जिना जो है पूरे मुआशरे का नासूर है, कैंसर है। और अगर इस फोड़ी को नहीं खत्म किया गया तो हर एक के यहाँ यही चीज, यही फोड़ी होगी। ये वायरस की तरह फैलेगा। और इस्लाम ने ये सबसे बड़ी सजा रखी है जिना में, सबसे बड़ी सजा।
تو دوستوں آپ نے سنا مفتی سلمان ازہری صاحب کا خوبصورت بیان، جو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت نے بے نمازی کے لیے کیا کہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا کہا ہے۔ بات حقیقت ہے، جو اللہ کا فرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے لوگ جو عام ہیں، جو اس دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، ان کا قرض کیسے ادا کر سکتا ہے۔ بات حقیقت تھی دوستوں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔